हेलो गाइस, तो आज हम अपना किंगडम फंजाई को कंप्लीट करेंगे। तो किंगडम फंजाई जो है वो हमारा कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब कि हर जगह हमें फंजाई मिल सकती है। और ये जो है कहाँ पे ग्रो करती है, वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में जो है ग्रो करती है। ये इनकी फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन जो कोल्ड है वहाँ पे ये इनहिबिट करती है, मतलब उनकी कोल्ड में कोई ग्रोथ नहीं होती है। जैसे कि हमने सुना हुआ है कि जो फ्रिज है वहाँ पे कोई भी फंजाई ग्रो नहीं कर रही है। ये जो होती है डाइवर्स होती है मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है। इसी की वजह से ही कॉस्मोपॉलिटन है, क्योंकि डाइवर्स मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट है, मतलब हर जगह रह सकती है, कहीं पे भी ग्रो कर सकती है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसलिए ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। ये हमारी हेट्रोट्रॉफ्स होती हैं। अभी हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जानेंगे। इनके 3 न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, और एक हमारा तीसरा होता है इसका, ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है, तीसरा होता है इसका सिम्बायोटिक। ये 3 होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स की वजह से। ये जो होती है, एक इसके एक्सेप्शन आते हैं, यूनिसेलुलर होती है यीस्ट में। मोस्टली क्या होता है, मल्टीसेलुलर होती है, यूकैरियोटिक होती है। एक्सेप्शन किसका है, यीस्ट का है हमारे पास। ये देखो कैसे दिखने में होती है, ये जो होता है फिलामेंट जैसी होती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे जॉइन होते हैं, इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, कॉलोनी ऑफ हाइफे। ये क्या होते हैं, हमारे हाइफे होते हैं ये सारे। अब इनमें भी हमारे 2 आते हैं, ए सेप्टेट और सेप्टेट। पहले तो देखो ये ब्रांच, मतलब कि यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, तो ये क्या है, ब्रांच्ड है। ये जो है सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब यहाँ पे सेल वॉल जो है वो डिस्टिंग्विश कर रही है न्यूक्लियस को, तो ये सेप्टेट है। इसमें कौन से एग्जाम्पल में आती है, एस्कोबेसिडियो और ड्यूटेरो में। ये सारी क्या है, अनब्रांच्ड है, मतलब कि यहाँ पे एक और जो है नहीं ग्रो हुआ ऐसे करके, जैसे कि इसमें हुआ, इसमें एक ग्रो हो गया, तो ये ब्रांच्ड है। अगर ये वाला देखें हम, ये ए सेप्टेट है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स है वो नहीं है, इसमें मतलब सेप्टा नहीं प्रेजेंट। ये जो होता है कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म होती है, इसको ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। अगर मैं आगे बात करूँ कॉमन फंजाई की, तो पहला हमारा आता है राइजोपस। राइजोपस कहाँ पे होता है, जब ब्रेड पे मोल्ड लग जाता है। मशरूम पे जो एडिबल होता है, और एल्ब्यूगो जो कि मस्टर्ड पे ग्रो करता है, पैरासाइट। और यीस्ट तो हम जानते ही हैं, जो कि बेकर्स यीस्ट होता है, और हमारा यहाँ पे अल्कोहल बनाने में जो काम आता है वो सारा यीस्ट यहीं से होता है, कॉमन होता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ, होती है काइटिन से बनी होती है। ये फंजाई में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, दैट इज़ वाई दे आर हेट्रोट्रॉफिक्स, हेट्रोट्रॉफ। और इनके 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हम पढ़ेंगे। ये जो होती है फिलामेंटस होती हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे ग्रो करती हैं, और कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इनमें, और ये थ्रेड लाइक हाइफे होती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही देखिए आप। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो 3 तरह का होता है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पे आता है जो कि डिकम्पोजर्स होती हैं, मतलब कि कोई भी अगर ये डेड ऑर्गेनिज्म है, इस पे ये अपने एंजाइम को रिलीज़ करेंगे। एंजाइम जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल जैसे कि ग्लूकोज में। क्या करते हैं ये, फिर जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। अगर मैं बात करूँ पैरासिटिक की, जो होते हैं प्लांट या फिर एनिमल पे लिव करते हैं, डिपेंड होते हैं ये। प्लांट पे क्या कौन से एग्जांपल है, स्मट और रस्ट। और एनिमल में जो है वो है रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस। सिम्बायोटिक में क्या होता है, मतलब कि 2 जो हैं एक साथ आ रहे हैं, मतलब 2 जो हैं एक साथ आ रहे हैं, और ये जो है एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी देती है, लाइकन और माइकोराइजा। लाइकन में क्या है, एल्गे और फंजाई है, और माइकोराइजा में रूट ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंजाई आता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन भी 3 तरह का होता है इनमें, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में हमारे पास क्या आता है, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, अगर एक हमारे पास ये फिलामेंट है, ये 2 पार्ट्स में टूट गया और ये अपना अपना ग्रो करता है। बडिंग में क्या होता है, जैसे कि बड़ा सा फंजाई है, इसने एक छोटा सा बड बनाया, तो क्या होगा, ये आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया बडिंग। और तीसरा है फिजन।
फिजन में क्या होगा, जैसे कि एक बड़ा सा सेल है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया छोटे छोटे में, ये हो गया फिजन। अच्छा, बडिंग और फिजन जो है वो हम यीस्ट में देख सकते हैं, लेकिन फ्रैगमेंटेशन जो है यीस्ट में नहीं देखने को मिलती है, ये आप याद रखिएगा। एसेक्सुअल में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स होता है। कौन से स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। इसमें 3 तरह के आते हैं, ज़ूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो हमारे मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होते हैं। जो भी मोटाइल होंगे उनके पास फ्लैजिला ज़रूर होगा, इसलिए वो फ्लैजिलेटेड होंगे। एप्लेनोस्पोर्स जो है नॉन मोटाइल है, तो फिर इसलिए नॉन फ्लैजिलेटेड है। कोनिडिया भी नॉन मोटाइल स्पोर्स है। इनका आप ये देखिए कैसे होता है, जैसे कि ये हमारा माइसीलियम है, उस पर फ्रूटिंग बॉडी हुई, उसमें फिर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए। फ्रूटिंग बॉडी सारे जो है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है एन होता है, मतलब हेप्लॉइड होता है। लेकिन अगर मैं तो फिर ये हेप्लॉइड है। अगर ये एन है, ये एन है, ये एन है, तो मतलब ये क्या हुआ, माइटोसिस से बना है, तो इसको हम बोलते हैं माइटोस्पोर। स्पोर्स जो है हमेशा एन की कंडीशन में रहेंगे, चाहे वो एसेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल हो। सेक्सुअल में कौन से सेक्सुअल स्पोर आएंगे हमारे, 3 तरह के होते हैं, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ऊस्पोर। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, मतलब कि 2 साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा और उससे n+n की कंडीशन आएगी। फिर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होगा, मतलब कि जैसे ये हमारे 2 साइटोप्लाज्म है, पहला साइटोप्लाज्म हुआ, फिर उसके बाद ये हो गया न्यूक्लियस की फ्यूजन, कैरियोगेमी। फिर हमारे क्या बना, जाइगोट बना, और उसके बाद माइसीलियम से अगर ये चाहे एसेक्सुअल भी कर सकते हैं, सेक्सुअल भी कर सकते हैं। ये देखो इसका कैसे होता है, इसका जो ये होता है हमारा हाइफ है, ये 2n होता है, फ्रूटिंग बॉडी 2n रहेगी, लेकिन स्पोर्स जो है n रहेंगे। अब ये जब 2n से n की कंडीशन पे आए, तो मतलब मियोसिस हुआ है, तो ये क्या हो गए, मियोस्पोर्स हो गए हमारे पास। अगर मैं आगे बात करूँ इनकी क्लासेस, मतलब किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, स्पोर का फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी। 4 क्लासेस है, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। फाइको में क्या होता है, एल्गल फंजाई है, ये जो है एक्वेटिक में रहती है, एसेप्टेट होती है, एसेप्टेट मतलब कि ऐसे वाली, और एसेक्सुअल और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। एसेक्सुअली कैसे, ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और कोनिडिया से। और इसका आप कैसे याद कर सकते हो, राम से कर सकते हो, RAM राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, या फिर मार से कर सकते हो। मार से क्या आएगा, म्यूकर, एल्ब्यूगो और राइजोपस। और आगे अगर हम सेक्सुअली की बात करें, आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है और ऊगैमस होता है। आइसोगैमस मतलब 2 गैमीट्स जो है सेम है, एनाइसोगैमस 1 गैमीट बड़ा है, 1 गैमीट छोटा है, या फिर अलग अलग है। ऊगैमस में 1 फीमेल गैमीट जो है वो बड़ा है, और जो हमारा मेल गैमीट है वो मोटाइल होता है। अगर मैं आगे बात करूँ, एस्कोमाइसिटीज़, इसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। ये सैप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस, मतलब कि ये डंग पे ग्रो करते हैं, काऊ के डंग पे ग्रो करते हैं, या किसी भी चीज़ के वेस्ट पार्ट पे ग्रो करते हैं। इनका माइसीलियम जो है सेप्टेट होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे वाला, और ब्रांच्ड भी होता है ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। एसेक्सुअल जो होता है कोनिडिया से होता है, सेक्सुअली एस्कोस्पोर से होता है। इसका एग्जांपल है यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्पेरगिलस और न्यूरोस्पोरा। अगर मैं आगे बात करूँ, बेसिडियोमाइसिटीज़, इनको बोलते हैं क्लब फंजाई। ये जो है कहाँ पे ग्रो करती है, सॉइल, लॉग, ट्री की स्टम्प पे। पैरासाइट जो होती है स्मट और रस्ट, ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेप्टेट और ब्रांच्ड होती हैं। और माइसीलियम जो है वो रिप्रोडक्शन करता है बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल से नहीं करता है, सेक्सुअल से करता है। वेजिटेटिव में हमारे पास फ्रैगमेंटेशन आता है, इसका है हमारे पास पुकीनिया, उस्टिलागो और अगैरिकस। अगर मैं बात करूँ ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की, इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें जो होती है सम फंजाई जो है मोस्टली डिकम्पोज होती हैं, जो ये हेल्प करती है मिनरल रिसाइकलिंग में, मतलब ये जो है मिनरल्स को सॉइल में दोबारा भेजती हैं ताकि जो प्लांट्स है वो ग्रो कर सके। इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज़। माइसीलियम जो होता है इनका सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, मतलब ऐसे वाला और ब्रांच्ड होगा। अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों हो सकता है। वेजिटेटिव में हमारे पास आएगा फ्रैगमेंटेशन, और एसेक्सुअल में कोनिडिया, और सेक्सुअल में अभी डिस्कवर नहीं करा गया है। ये जो है हमारे पास, अगर मैं आगे बात करूँ इसको आप याद कैसे कर सकते हो, इसका है हमारे पास पुआ, PUA, पुआ, पुकीनिया, उस्टिलागो, अगैरिकस। और इसका जो है कैसे करोगे आप याद, कैट से ड्यूटेरो का ट्राइकोडर्मा,
ऑल्टरनेरिया और कोलियोट्राइकम कैट। ठीक है, ऐसे याद करना तो कैट से ट्राइकोडर्मा, कोलियोट्राइकम और ऑल्टरनेरिया, ये था हमारा पूरा किंगडम बन जाए कंप्लीट। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी भेज देना। बाय बाय।